नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का चौथा अध्याय, जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक कविता है, दीवानों की हस्ती। तो चलिए आरंभ करते हैं। बसंत भाग 3 का अध्याय 4, जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक कविता है, दीवानों की हस्ती। कविता पढ़ने से पूर्व हम जो हमारे जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा, उनके विषय में कुछ जान लेते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 जिला उन्नाव में हुआ और इनकी कविताओं में कई प्रकार की प्रवृत्तियों का संगम मिलता है। यथायुग बोध, व्यक्तिक सुख दुख, हर्ष विषाद, आशा निराशा के साथ सामाजिक विद्रोह, निम्न वर्ग की पीड़ा बोध इत्यादि। और मस्ती, आवेश और अहम इनकी कविताओं के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक गीत है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में एक कविता जो अंतर्गत आया है। और ये महान हस्ती 1981 में इनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन जो ऐसी महान हस्तियां होती हैं, वो अपने लेखन के माध्यम से सदैव हमारे बीच बनी रहती हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती कविता पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दीवाना कौन होता है। दीवाना हम किसे कहते हैं? दीवाना एक पागलपन होता है, जुनूनी होता है, यानी किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ का अगर जुनून हो जाता है तो वो दीवानापन कहलाता है। और हस्ती होता है अस्तित्व की, जो दीवानों की हस्ती। अब लेखक इस कविता में बताता है कि उनको घूमने फिरने का बहुत शौक है, वो कभी एक जगह नहीं ठहरते हैं। ये उनका पागलपन है, ये उनका जुनून है, जो वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ही घूमते फिरते रहते हैं। और ऐसे में उनका क्या अस्तित्व है, क्या सोच है, क्या विचार है, कैसे वो अपने जो दिनचर्या है उसको बनाकर रखते हैं, वही सब इस कविता में कवि ने बताया। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, कि हम जो दीवाने हैं, हम जो जुनूनी है, हमारी कोई क्या अस्तित्व है, हमारा कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं। आज यहाँ कल वहाँ चले, क्योंकि हम एक जगह ठहरने वाले नहीं हैं। हम आज यहाँ हैं तो कल हम कहीं और चले जाएंगे, हम स्थायी नहीं रहते। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहता है कि हमारे मस्ती का आलम होता है माहौल, वातावरण, आसपास का जो भी वातावरण है, माहौल है, तो मस्ती का आलम साथ चला। कवि कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो हम खुद इतने मस्त हैं, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर क्या कर देते हैं, मस्ती का आलम पैदा कर देते हैं, सुख दुख भुला देते हैं, सिर्फ मस्त हो जाते हैं सभी। और वो मस्ती का आलम जैसे हम अपने साथ रखते हैं, और जहाँ भी हम जाते हैं वो मस्ती का आलम यानी मस्ती का माहौल साथ लेकर चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, इसका अर्थ है कि हम जहाँ भी जाते हैं, धूल उड़ाते का अर्थ लगा सकते हैं कि कवि कहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं, यानी हम सुख सुविधाओं के अधीन नहीं हैं। हमें हम अपने रास्ते को ऐसे ही नापते चलते हैं और हम ठहरते नहीं हैं। अब इसका भाव देखिए, कवि कहता है कि हम जो दीवाने हैं, हम जो पागलपन में जो हम कर रहे हैं, हमारा जो जुनून है घूमने फिरने का, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि हमारा स्थायी अस्तित्व नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चले जाएंगे, और जहाँ भी जाएंगे हम दीवाने हैं, हम मस्त रहते हैं, हम सुख दुख के भाव को एक समान लेते हैं। तो हम जहाँ भी जाएंगे वो मस्ती का माहौल अपने साथ लेकर चलेंगे, और हम जहाँ भी
धूल उड़ाते हुए चलेंगे, वो मस्ती का माहौल हमारे साथ ही चलता रहेगा। आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब कवि कहते हैं, उल्लास होता है प्रसन्नता, कि देखो कवि ने बताया कि वो मस्त रहते हैं, तो मस्त लोग तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ क्या करेंगे, खुशी का माहौल बना देंगे। तो कवि कहता है कि जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, कि तुम जैसे ही आए हम खुश हुए, हमें प्रसन्नता मिली, खुशियाँ मिली, आंसू बनकर बह चले अभी। लेकिन ये क्या, आप तो रुके ही नहीं, और अब आपके जाने का दुख हमें सता रहा है। अब आपका जाने का दुख क्या है, हमारी आंखों से। तुम आपके आने का क्या थी, खुशियां थी, हमारे चेहरे पर खुशियां थी आपके आने से, लेकिन आपके जाने से जो दुख है वो आंसू बनकर हमारी आंखों से बह रहा है। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब कवि कहता है कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर सब लोग कहते रहते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम कैसे आए, तुम किस प्रयोजन से आए थे, क्योंकि आप तो हमें खुशियाँ दे रहे हो, और खुशियाँ देकर और अभी चले जा रहे हो, आपने तो हमसे कुछ लिया ही नहीं, आपने सिर्फ हमें दिया, तो आप किस प्रयोजन से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, और अब आप कहाँ जा रहे हो। तो कवि इस जो व्याख्या हमने पढ़ी, इसका भाव यही है कि कवि कहता है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ खुशियाँ पैदा कर देते हैं, और इतनी खुशियाँ पैदा कर देते हैं कि वहाँ से आने पर लोगों को दुख होता है कि आप अभी अभी आए हैं। लेकिन कवि कहता है कि हम कहीं भी ठहरते नहीं हैं, इसलिए सब लोग कहते हैं कि यहाँ किस उद्देश्य से आए थे, और आपने तो यहाँ कुछ भी नहीं किया और हमसे कुछ भी नहीं लिया, तो फिर अब और ये तो बता दो कि अब आप कहाँ जा रहे हो। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब कवि कहते हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, कि जो जाने वाले जहाँ भी जाते हैं लोग दुखी होते हैं, ये पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो कवि कहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, क्योंकि कवि तो घूमने के आदी हैं, वो एक जगह ठहरते नहीं हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हमारी कोई स्थायी नहीं है, हमारा जो अस्तित्व है वो स्थायी नहीं है, हम ये आपको अपना कोई पता नहीं दे सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर चले ये हमसे, इसलिए कवि कहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि कहता है कि मेरा है काम है चलने का, मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, मुझे चलना अच्छा लगता है, स्थायी होकर बैठना अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मेरे जीवन में चलने का कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मेरे जीवन में चलना एक महत्व है, मेरी खुशी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस चल रहा हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहता है कि जग से उसका कुछ लिए चले, कि जग में से क्या कर रहे हैं हम, दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ें हमें मिलती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं अपने साथ, जग को अपना कुछ दिए चले, और दुनिया को भी हम कोई कुछ ना कुछ अच्छा ही देकर चल पड़ते हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि अगर कोई अच्छा इंसान होता है तो वो घूमता फिरता अच्छा रहता है, क्योंकि अगर वो कहीं कहीं जाएगा तो वो अच्छाई ही बांटेगा। इसलिए कवि कहता है कि जग से अपना कुछ लिए चले, कि जग से उसका कुछ लिए चले, कि दुनिया में जो कुछ हमें मिलता है उसका सुख उसका दुख उनको हम अपने साथ ले लेते हैं, और जग को अपना कुछ दिए चले, और दुनिया को भी क्या करते हैं, अपना सुख अपना दुख देकर वहां से चल पड़ते हैं। तो भाव यही है कि कवि कहता है कि जो भी लोग उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ चले, तो कहते हैं कि मुझसे ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, मेरा कोई स्थायी पता नहीं है, मेरा जो जीवन है वो सिर्फ चलने के लिए बना है, मुझे ऐसा लगता है इसलिए सिर्फ मैं चलता रहता हूँ, और जग से मैं दुनिया से मिलता रहता हूँ, दुनियादारी सीखता हूँ, दुनिया से कुछ सीखता रहता हूँ, और दुनिया को जहाँ भी मैं जाता हूँ कुछ नया सिखाता रहता हूँ। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से
पिए चले। अब कवि कहते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, कि अब हम कहीं भी जाते हैं वहां पर अपने मन की दो बातें कह देते हैं और अगले के मन की दो बातें हम सुन लेते हैं। दो बातों का मतलब होता है, क्योंकि कवि लंबे समय तक तो कहीं रुकते नहीं है, थोड़े समय रुकते हैं, इसलिए कहते हैं कि जितने समय हम रुकते हैं तो कुछ बातें हम कह देते हैं और कुछ बातें हम सुन लेते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। अब देखिए, दो बातों में सारे ही सुख की बात नहीं होती और सारी ही दुख की बात नहीं होती। कवि कहता है कि जब हम दो बातें कहते हैं और दो बातें अगलों की सुनते हैं तो कुछ अच्छी बातें सुनते हैं और कुछ बुरी बातें सुनते हैं। तो कुछ बातों को सुनकर हमें हंसी आती है, हम खुश होते हैं, और कुछ बातों को सुनकर हम रो लेते हैं। यानी कवि का भाव है कि वो दूसरों का के साथ अपना सुख दुख बांटते हैं और दूसरों का सुख दुख भी बांटते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब कवि कहते हैं कि हम छक कर यानी कि जी भर कर सुख दुख के घूंटों को, जैसे हम पानी की घूंट लेते हैं तो हम जी भर कर लोगों के साथ सुख दुख बांटते हैं और उन सुख दुखों को एक साथ पी लेते हैं। हम एक भाव से पिए चले। हमें ये नहीं है कि हमें दुख है तो हम खुशियों को भूल जाएं, या हम खुशी है तो हमें दुख याद ही नहीं आते। अब कवि, मैंने पहले भी बताया कि जो दीवाने होते हैं वो जनूनी होते हैं, एक किस्म के का पागलपन होता है, उनके ऊपर सुख दुख का कोई असर नहीं होता। वो सुख और दुख में सामान्य बने रहते हैं, उनके ऊपर सामान्य भाव बना रहता है। हमारी तरह नहीं होते कि एक छोटी सी बात हो जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, सब कुछ हमारे लिए खत्म हो जाता है कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, और हम छोटी सी खुशी अगर हमें मिल जाती है तभी हम ये समझते हैं कि बस अब तो हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं, जो कवि है वो कहते हैं हमारे लिए सुख दुख के भाव एक समान है। हम खुशी में इतने खुश नहीं होते कि हम आसमान पर चढ़ जाएं और दुखी में इतने दुख नहीं होते कि हम अपना मुंह छिपाकर बैठ जाएं। तो हम जी भरकर सुख दुखों को एक समान घूंटों से पी लेते हैं और एक भाव से उनको पिए चलते हैं, यानी कि एक भाव से उनको जी लेते हैं। तो भाव यही है कि जो कवि है वो जहाँ भी जाते हैं दूसरों के साथ अपना सुख दुख बांटते हैं, दूसरों का सुख दुख भी अपने साथ बांटते हैं और जी भर कर सुख दुख को जी लेते हैं एक साथ मिलकर। और क्या करते हैं कि सुख दुख में एक समान बने रहते हैं, एक भाव में एक समान बने रहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब कवि कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया, भिखमंगे कौन होते हैं? जो भीख मांगते हैं, तो जो सिर्फ हमेशा लेना जानते हैं। भिखमंगे के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो सिर्फ हमेशा लेना जानते हैं, जो देना नहीं जानते। अब कवि कहते हैं कि जो संसार है वो भिखमंगा है, क्योंकि उसको क्या है, उसको सिर्फ चाहिए, प्रेम चाहिए, पैसा चाहिए, उसको रिश्ते चाहिए, वो देना नहीं जानता, वो सिर्फ लेना जानता है। तो वो कवि कहता है कि जो ऐसा भिखमंगा संसार है उसको हम क्या करते हैं, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद होता है खुले रूप से, खुले दिल से, स्वतंत्रता पूर्वक, कि खुले दिल से हम वो ऐसे जो दुनिया है, जो भिखमंगों की दुनिया, जो सिर्फ लेना जानती है, जो देना नहीं जानती, ऐसी दुनिया को हम क्या करते हैं, अपना प्यार है वो ऐसी दुनिया पर लुटाकर चलते हैं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि मैं भिखमंगा नहीं हूँ, मुझे लेना नहीं आता बल्कि मुझे देना आता है, इसलिए ऐसी जो दुनिया है जो लेना जानती है उस पर क्या करता हूँ, मैं अपना प्यार लुटाते हुए चलता हूँ। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, कि एक निशानी सी उर पर, कि हमारे उर होता है हृदय, दिल, कि हमारे दिल में एक निशानी है, किसके, असफलता के भार की, कि हम हमारी जो असफलताएं हैं जीवन में, जो भी असफलताएं हमने प्राप्त की है उसकी निशानी, उसका दुख, उसका भाव अपने हृदय पर रख लेते हैं। संसार को उस दुख का एहसास नहीं होने देते, क्योंकि संसार क्या करता है, अपनी सफलताओं का श्रेय हमेशा स्वयं को देता है और अपनी असफलताओं का श्रेय हमेशा दूसरे को दे देता है। लेकिन कवि कहते हैं
कि मैं अपनी सफलताओं का श्रेय भी अपने आप को देता हूँ और अपनी असफलताओं का श्रेय भी अपने आप को देता हूँ। इसलिए मैं दुनिया से कोई भी अपनी असफलता के लिए दुनिया से कभी भी क्या नहीं करता, शिकायत नहीं करता। अपने हृदय में अपनी असफलताओं का जो दुख है उसकी निशानी अपने हृदय में दबाकर रख लेता हूँ। किसी से किसी प्रकार की कोई शिकायत मैं नहीं करता। इस प्रकार इस पैरे में कवि कहते हैं कि जो दुनिया है वो क्या है, हमेशा लेना जानती है, लेकिन जो दीवाने हैं, जो मस्तीखोर हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मस्तियां लुटाते रहते हैं, अपना प्यार लुटाते रहते हैं और अपनी असफलताओं का जो दुख है वो अपने सीने में एक दबा कर रख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को उन असफलताओं का कारण नहीं मानते। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। अब कवि कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या। देखिए, वैसे भी जो मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, और जो दीवाने हैं वो संसार में क्या है, लाभ हानि का ध्यान नहीं रखते। तो कवि कहता है कि अब अपना और पराया क्या, हम तो एक जगह ठहरते नहीं है, हम कोई स्थायी नहीं है, हमें लाभ हानि का ध्यान नहीं है, हम सिर्फ मस्ती में रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि अब हमें अपने और पराये का कोई ध्यान नहीं है। हमें ये नहीं है कि हम वहीं जाएंगे जहाँ हमारे अपने रहते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, या ये कौन है इसे हम नहीं जानते, ये तो पराया है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसा भाव कवि के दिल में नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले। अब कवि कहते हैं कि जो लोग अपने पराये का लाभ हानि का भाव रखते हैं, यानी स्थायी रहते हैं, सिर्फ अपनों से ही क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसे लोग क्या करें, आबाद रहें। आबाद होता है फले फूले, हमारे जैसे कहते हैं कि दूधो ना हो पूतो फलो, तो आबाद का अर्थ होता है फले फूले, कि जो ऐसे लोग हैं, जो लोग लाभ हानि का ध्यान रखते हैं, स्थायी हैं, जो लोग अपने पराये का ध्यान रखते हैं, अपनों से प्यार करते हैं, परायों से नहीं करते, तो ऐसे लोग एक जगह रहें और वो वहीं पर खुश रहें। यानी कि ऐसे जो लोग हैं, अगर वो कहीं और जाएंगे तो वो और किसी और से प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके मन में क्या है, अपने पराये का भाव है। इसलिए कवि कहते हैं कि वो और कहीं ना जाए, वो स्थायी रहे और वहीं पर अपनों से प्यार करते रहे, वहीं पर फले फूले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, अब कवि कहता है कि हम स्वयं यानी अपनी इच्छा से इस संसार में रिश्ते नातों से बंधे थे। हमने अपनी इच्छा से अपने रिश्ते नाते बनाए थे संसार से, और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, और हमने अपनी इच्छा से ही क्या किया, अपने सारे जो बंधन हैं वो तोड़ दिए हैं। अब हम क्या हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। बंधन का मतलब क्या होता है, बंधन का मतलब होता है मोह माया, यानी कि संसार में जो भी मोह माया हमने बनाई थी, जो रिश्ते नाते हमने बनाए थे, जो अपने पराये का जो भाव मन के अंदर था, अब वो भाव हमारे मन से समाप्त हो चुका है। अब हमारे लिए सब एक समान हो गए हैं, इसलिए क्योंकि हम स्थायी नहीं हैं, हमें सभी अपने लगते हैं और सभी अपने जैसे ही लगते हैं। भाव यह है कि कवि कहना चाहते हैं कि हम अपना और पराया हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता है। अपना महत्वपूर्ण है और पराया महत्वपूर्ण नहीं है, जिनके लिए लाभ हानि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो ऐसे लोग क्या है, वो स्थायी रूप में एक जगह ही रहने चाहिए और वहीं पर फलने फूलने चाहिए, उनको घूमना फिरना नहीं, उनके लिए आवश्यक नहीं है। और कवि कहते हैं कि हम स्वयं बंधे थे, कि हमने अपनी इच्छा से रिश्ते नाते बनाए, मोह माया में फंसे, और स्वयं ही हमने क्या कर दिया, उन रिश्ते नातों से क्या कर लिया, आज़ादी प्राप्त कर ली। हमने अपने पराये से क्या कर लिया, छुटकारा पा लिया, और हमने क्या कर लिया, वो सारे बंधन अपनी इच्छा से ही तोड़ दिए। इसलिए हमारे लिए सब एक समान ही, जो दुनिया में जो भी है वो सब एक समान। इस प्रकार से हमारी जो कविता है दीवानों की हस्ती वो समाप्त होती है।
और बहुत ही अच्छी कविता है, ज़रूर इसको याद कीजिएगा, पढ़कर अच्छा लगेगा। धन्यवाद।